नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष गौरव और आप देख रहे हैं द एग्जामिनेशन। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो है दिल्ली सल्तनत। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक थे और किस किस वंश के शासकों ने शासन किया। इतिहासकारों का मानना है कि 1206 से 1526 तक भारत पर 5 वंशों के शासकों ने शासन किया है और उनके शासनकाल को ही दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। यानी कि दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक। साथियों, 5 वंश कौन कौन से थे दिल्ली सल्तनत में? पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो आइए इसको हम लिख देते हैं। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और जो पांचवा है वो है लोधी वंश। इन 5 वंशों के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पे राज किया है, यानी कि शासन किया है। तो आइए हम सबसे पहले गुलाम वंश की बात करेंगे। गुलाम वंश, और जो गुलाम वंश का शासनकाल है वो कितना है? 1206 से 1290 ईस्वी। और गुलाम वंश के जो पहले शासक हैं वह है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक। संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका जन्म कब हुआ है? जन्म, साथियों, जन्म जो है 1150 ईस्वी। कहां हुआ है? स्थान तुर्किस्तान। 1150 ईस्वी में तुर्किस्तान में इनका जन्म हुआ है और राज्याभिषेक 1206 में कहा हुआ साथियों? लाहौर में। यानी राज्याभिषेक 1206 में लाहौर में हुआ है। साथियों, उन्होंने जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, हालांकि कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, लेकिन 1199 में नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखवाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुब मीनार की नींव कब रखवाई गई? 1199 ईस्वी। किसके नाम पे रखवाई गई? कुतुबुद्दीन ने जो कुतुब मीनार बनवाया था, नींव उसकी रखवाई थी। ये किसके नाम पर रखवाई थी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत थे, इनके ही नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत थे। सूफी संत, जी हां, इन सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार का नाम पड़ा। साथियों, 1199 में ही 2.5 दिन के झोपड़े, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। और इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि साथियों, 2.5 कहा जाता है कि 2.5 दिन में ही बन के तैयार हो गया था। तो बात हम कर रहे थे कुतुब मीनार की। साथियों, हम एक चीज और आपको बता दें, ये है आपकी कुतुब मीनार और इसकी लंबाई कितनी है? 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5। क्या मंजिला है? 5 मंजिला इमारत है और इसकी जो ऊंचाई है 72.5 मीटर। यानी कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो 72.5 मीटर है और जो इसका निचला व्यास है 14.5
मीटर और ऊपरी व्यास 2.75 मीटर, 2.75 मीटर यानी 2.75 मीटर ऊपरी व्यास है। व्यास तो पता ही होगा आप सबको, ये है और ये पूरा यहां से यहां तक इसको व्यास कहते हैं। तो यही व्यास निचला जो है 14.3, ऊपर 2.75 मीटर व्यास है। साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य नाम से भी जानते हैं, तो अन्य नाम क्या है? अन्य नाम लाख वक्स, लाख वक्स। दूसरा पीर वक्स और कुरान ख्वां के नाम से भी जानते हैं, कुरान ख्वां। साथियों, 1208 में महमूद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने 1208 में दास मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान की। यानी अभी तक ये गुलाम थे, लेकिन 1208 में मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने दास मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान की। 1208 में सुल्तान की उपाधि मिली, सुल्तान की उपाधि प्रदान की। और 1210 में हुई। किस कारण से हुई? मृत्यु का कारण चौगान खेलते वक्त, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर यानी कि साथियों, चौगान यानी कि पोलो खेलते वक्त घोड़े से दौड़ रहे थे, तभी ये गिर के तुरंत इनकी मृत्यु हो गई। यानी मृत्यु के कारण चौगान खेलते वक्त। साथियों, आज के टॉपिक पर हमने बात की गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश है उसके पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका जन्म 1150 तुर्किस्तान में, राज्याभिषेक 1206 में, कुतुब मीनार की नींव 1199 में। अन्य नाम है लाख वक्स, पीर वक्स, कुरान खां। और जो कुतुब मीनार है इसकी लंबाई 72.5 मीटर और मृत्यु 1210 में, मृत्यु का कारण चौगान खेलते वक्त। तो आज का जो टॉपिक था हमारा, इसमें सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।